नमस्ते क्रिकेट के दीवानों। आज हम आईपीएल 2025 के एक दिलचस्प मुकाबले पर चर्चा कर रहे हैं, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी का सामना उनके घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स आरआर से होने वाला है। ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि क्या आरसीबी इस बार अपने घर में जीत का खाता खोल पाएगी या आरआर उन्हें फिर से निराश करेगी। चलिए इस भिड़ंत का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आरसीबी का घरेलू मैदान पर संघर्ष। ये सच है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसमें बड़े बड़े सितारे और आक्रामक बल्लेबाजी की क्षमता है, इस सीजन में अपने गढ़ में अभी तक जीत से महरूम रही है। सोशल मीडिया पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार आरसीबी आईपीएल 2025 की इकलौती ऐसी टीम है जिसने अपने होम ग्राउंड पर एक भी जीत दर्ज नहीं की है। निश्चित रूप से यह उनके लिए एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम, जिसे बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है, अक्सर आरसीबी के लिए एक अभेद्य किला साबित हुआ है। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आरसीबी ने इस सीजन में अपने घर से बाहर कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने 4 दूर के मैचों में जीत हासिल की है, जो उनकी टीम की गहराई और मुश्किल परिस्थितियों में भी लड़ने की क्षमता को दर्शाता है। लेकिन घर पर लगातार 3 हार ने उनके फैंस को निराश किया है। इसका एक बड़ा कारण उनकी गेंदबाजी यूनिट का कमजोर प्रदर्शन हो सकता है, खासकर उनके मुख्य गेंदबाज मोहम्मद सिराज का फॉर्म में न होना। पिछले सीजन में भी सिराज रन रोकने में कामयाब नहीं रहे थे और इस सीजन में भी उनकी ये कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। विराट कोहली, जो आरसीबी के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, ने इस सीजन में अपनी बल्लेबाजी से खूब योगदान दिया है। उदाहरण के तौर पर आईपीएल 2025 के पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के खिलाफ उनकी शानदार पारी ने आरसीबी को 7 विकेट से जीत दिलाई थी। लेकिन घरेलू मैदान पर कोहली और कप्तान रजत पाटीदार को दूसरे बल्लेबाजों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया है। फाफ डू प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन जैसे विदेशी खिलाड़ियों को अब आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। राजस्थान रॉयल्स एक मजबूत चुनौती। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स इस सीजन में एक संतुलित टीम के रूप में उभरी है। संजू सैमसन की कप्तानी में आरआर ने अब तक खेले गए 5 मैचों में से 2 में जीत हासिल की है। हालांकि उन्हें अपने पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के हाथों 58 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। यह हार उनके लिए एक बड़ा झटका जरूर थी, लेकिन वे सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपनी मजबूत वापसी के लिए जाने जाते हैं और निश्चित रूप से इस हार से सबक लेकर बेंगलुरु में अच्छा प्रदर्शन करने उतरेंगे। आरआर की सबसे बड़ी ताकत उनकी गेंदबाजी यूनिट है, जिसमें ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल जैसे बेहतरीन गेंदबाज शामिल हैं। बोल्ट ने पावर प्ले में लगातार विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया है और फाफ डू प्लेसिस जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। चहल, जो पहले आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, चिन्नास्वामी की पिच की हर चाल को अच्छी तरह से समझते हैं और आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। बल्लेबाजी में जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो बड़े स्कोर खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। पिछले सीजन में बटलर ने आरसीबी के खिलाफ शानदार शतक जड़कर आरआर को 6 विकेट से जीत दिलाई थी। आमने सामने का रिकॉर्ड। आरसीबी और आरआर के बीच आईपीएल में अब तक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से आरसीबी ने 15 और आरआर ने 14 मैच जीते हैं। 3 मैच बेनतीजा रहे हैं। ये आंकड़ा दर्शाता है कि दोनों टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती आई हैं। हाल के वर्षों में आरसीबी का पलड़ा आरआर पर थोड़ा भारी रहा है, खासकर 2020 के बाद से उन्होंने 10 में से 7 मैच जीते हैं। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछले सीजन के एलिमिनेटर में आरआर ने आरसीबी को 4 विकेट से हराकर उनके फाइनल में पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। चिन्नास्वामी स्टेडियम, बल्लेबाजों का स्वर्ग। चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जहां अक्सर बड़े बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण गेंदबाजों को यहां रन रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पिछले सीजन में आरसीबी ने इसी मैदान पर 189 रनों का स्कोर बनाया था, लेकिन आरआर ने उसे आसानी से चेज कर लिया था। इस बार आरसीबी को अपनी गेंदबाजी रणनीति में सुधार करना होगा, खासकर डेथ ओवर्स में, जहां वे अक्सर काफी रन लुटाते हैं। प्रमुख खिलाड़ी आरसीबी, विराट कोहली बल्लेबाजी, मोहम्मद सिराज गेंदबाजी, ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर। आरएच आगे। आरसीबी जेल में अपनी भूमिका निभाजी, ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी, युजवेंद्र चहल गेंदबाजी। आंकड़ों की नजर से आरसीबी ने इस सीजन में घर से बाहर 80% मैचों में जीत हासिल की है, जबकि घर पर उनकी जीत का प्रतिशत 0% है। आरआर ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए 9 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की है। इस सीजन में आरसीबी की बल्लेबाजी औसत 150 जोड़ के स्ट्राइक रेट के साथ मजबूत है, लेकिन उनकी गेंदबाजी का इकोनॉमी रेट 9 जोड़ है। निष्कर्ष, ये मुकाबला आरसीबी के लिए अपनी पहली घरेलू जीत दर्ज करने का एक शानदार अवसर है। विराट कोहली और रजत पाटीदार की अच्छी फॉर्म और साथ ही ग्लेन मैक्सवेल का ऑलराउंड प्रदर्शन उन्हें एक बढ़त दिला सकता है।
हालांकि आरआर की संतुलित टीम और युजवेंद्र चहल ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक गेंदबाजी जोड़ी आरसीबी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अगर आरसीबी अपनी गेंदबाजी में सुधार करती है और पावर प्ले में विकेट लेने में कामयाब होती है तो वे जीत के प्रबल दावेदार बन सकते हैं। दूसरी ओर आरआर को जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल से एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद होगी। क्या आरसीबी अपने घरेलू दर्शकों को जीत का तोहफा दे पाएगी या राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देगी? ये जानने के लिए हमें मैच का बेसब्री से इंतजार करना होगा। तब तक आप भी अपनी राय साझा करें और बताएं कि इस रोमांचक मुकाबले में आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है।